गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसी कार्यक्रम में हम आपसे संविधान के भाग 5 संघ की कार्यपालिका पर बात कर रहे हैं। संघ की कार्यपालिका यानी द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कल हमने आपको बताया अनुच्छेद 54 पर, और आज हम अनुच्छेद 55 पर बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 55 पर हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बताया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसी होगी, क्या होगी, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये रीति कैसे अपनाई जाएगी। ये तो हमने कल आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये वोट डालते हैं। अब ये अगर विधायक लोग वोट डालें और एक विधायक का एक वोट माना जाए, लोकसभा के राज्यसभा के सांसद का एक वोट माना जाए, तो ये जो चुनाव है ये गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि विधायकों की संख्या लगभग देश में ये सांसद के सदस्यों से जो है कई गुना ज्यादा है। तो जो विधायक चाहेंगे वो राष्ट्रपति बन सकता है और जनता का प्रतिनिधित्व गड़बड़ा जाएगा। तो फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक रीत निकाली। रीत एक ऐसी निकाली जिसमें यूनिफॉर्मिटी है, यानी दिल्ली के विधायक, यूपी का विधायक, बिहार का विधायक, पश्चिम बंगाल के विधायक, राजस्थान के विधायक, गोवा का विधायक, पौंडीचेरी का विधायक, त्रिपुरा का विधायक, ये जो सभी विधायक हैं अपने अपने राज्यों के, तो विधायकों के बीच में भी एक यूनिफॉर्मिटी रहे कि एक विधायक को कितना वोट डालने का मौका दिया जाए संविधान की रीत के आधार पर। तो वो तय किया गया है, वो ऐसे तय किया गया है कि जो किसी प्रदेश में जनसंख्या होगी, जनसंख्या कौन, अगर 2000 के बाद नई जनसंख्या नहीं आ गई है, नया आंकड़ा नहीं आ गया है, तो फिर जो 1971 में जनसंख्या थी उस राज्य की, वो उसी जो है आधार माना जाएगा। तो क्या करना, रीत कैसे बनाई गई कि किसी राज्य की जो कुल जनसंख्या है और उस विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं उसको से भाग देंगे। मान लीजिए यूपी की मान लेते उदाहरण के लिए 24 करोड़ है और यूपी में 403 विधायक हैं, तो हम 24 करोड़ को पहले 403 से भाग दे देंगे। इसके बाद जो आया नतीजा, क्वेश्चन जो आया, उस क्वेश्चन को एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हम उसे फिर जो है और संख्या कम करने के लिए, छोटा संख्या करने के लिए हम उसको फिर 1000 से भाग दे देते हैं। अब ये जो संख्या आया, यानी यूपी का विधायक जब वोट एक डालेगा तो उसका एक नहीं माना जाएगा, उसके वोट इतने माने जाएंगे। तो ऐसे हम सभी राज्यों में कर लेते हैं। इसके बाद सभी राज्यों के सभी विधायकों का, अलग अलग राज्यों का जो टोटल वोट आया वो हम एक कागज में रख लेते हैं और फिर उसको डिवाइड कराते हैं लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या से, जो वो आया संख्या, यानी एक सांसद जब वोट डालेगा तो उसका इतना गिना जाएगा, यूपी के विधायक जो वोट डालेगा उसका इतना गिना जाएगा, दिल्ली के विधायक जब वोट डालेगा तो उसका इतना गिना जाएगा। और ये जो इसमें जो हम एक विधायकों में तो यूनिफॉर्मिटी हमने भाग दे करके 1000 का भाग दे के बना लिया, और ये जो वोट विधायकों का टोटल आ गया वही वोट जो है सांसदों का टोटल है। तो यहाँ पर एक जो है इसमें एक जो है सिमेट्री भी है, एक समतुल्यता भी है, यानी इसमें जो है समतुल्य है इसका वोट और उसका वोट। आप जब वोट डालते हैं तो जो जहां का विधायक है उसका उतना गिना जाता है और सांसद का उतना गिना जाता है, और इसमें ज्यादा पाने वाले को नहीं जिताया जाता है, जिससे आधे से अधिक मिले। जैसे पिछले निर्वाचन में लगभग 11 लाख कुल वोट थे और जिससे आधे से अधिक मिले वो हमारा राष्ट्रपति बन गया। तो ये हमारी रीति है। अब आपका सवाल आता होगा कि विधायकों से क्यों नहीं चुना लिया गया।
विधायकों चुनते तो फिर ये क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित होते और रिप्रेजेंटेशन असंतुलित हो जाता। अगर हम सिर्फ सांसदों से चुनवाते तो वो भी असंतुलित हो जाता। जिस दल की दिल्ली में संख्या हो उसका हो जाता, बाकी रह जाता। तो कहीं पर कोई गड़बड़ी न रह जाए। अगर विधायकों से उसका चुनाव कराते तो अभी सांसद लोग उसको इम्पीच करने का पावर संविधान में दिया गया है, तो वो चुना नहीं तो इम्पीच कैसे करेंगे। तो सांसद लोगों के इम्पीच करने का पावर दिया गया है पार्लियामेंट को। तो ऐसे में विधायकों को और सांसदों को एक साथ रखा गया है। इनमें यूनिफॉर्मिटी बनाई गई है और सिमेट्री बनाई गई है। ऐसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होता है और वह व्यक्ति हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम इसलिए इस पे स्पीकर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं कि हर नागरिक को, हर युवा को अपने देश के संविधान का एक एक अक्षर, एक एक लाइन पता होना चाहिए। आपको कोई गुमराह न कर सके। ये लोकतंत्र है, इसे बक्से में बंद चीज न माना जाए, खुली चीज मानी जाए और हमारा अज्ञानता दूर हो। हम समझ सके कि हमारी लोकतंत्र सही चल रही, गलत चल रही है, सरकार सही चल रही है, गलत चल रही है, क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य है। इसलिए हम इस पर जो है जोर दे रहे हैं। स्पीकर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसका मतलब यही है कि संविधान को हम बहुत अच्छी प्रकार से समझें और युवा लोग, पढ़े लिखे लोग, जो आदमी शिक्षित नहीं या पढ़ नहीं पाया है, उसे कंठस्थ कराइए, उसे कहानी किस्से की तरह सुनाइए बैठ करके कि इस अनुच्छेद में ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये है। तो हमने आपसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जन, जय उत्थान, जय संविधान, जय मजदूर, जय किसान, खुदा हाफिज।